नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पूरे राज्य में बारिश कहर बरपा रही है, लेकिन अब आगे बारिश से राहत के आसार हैं। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र ने 9 जुलाई से बारिश के थमने का अनुमान जारी किया है। 9 जुलाई से अगले एक हफ्ते तक पूरे राज्य में बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 9 जुलाई के बाद राज्य के सभी हिस्सों में बारिश से राहत मिल जाएगी। हालांकि कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तबाही वाली बारिश अब अगले एक हफ्ते तक नहीं होगी। तो कल से जो वाटर लेवल काफ़ी कम होने शुरू हो जाएंगे, आज भी कम होना शुरू हो जाएगा वो, लेकिन हाँ अभी भी जो स्थिति है कहीं ना कहीं तो थोड़ी दिक्कत वाली अभी है। तो अगर पूरा वीक अगर देखो मैं 8 से लेके 15-16 तारीख तक, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अब आगे दिख नहीं रही, नॉर्मल के आसपास की एक्टिविटी दिख रही है। बारिश के थमते ही नैनीताल के राजभवन रोड पर बोल्डर गिरे हैं। पत्थरों की हुई इस बारिश में 2 घर बाल बाल बचे हैं, मगर पुतली हाउस के पास बने डॉग हाउस और किचन टूट गया है। घटना शाम की है, जब बारिश रुकी तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भूगर्भ विज्ञान विभाग की पहाड़ी से नीचे की तरफ बोल्डर गिरने लगे। पत्थर इतने बड़े थे कि इससे यहां पर बना एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और बोल्डर सड़कों को पार कर नीचे की तरफ गिर गए। वहीं अब यहां से हो रहे भूकटाव से पूरे इलाके के लिए खतरा बन गया है। वहीं सूचना के बाद प्रशासन की टीम ने मौका मुआयना किया है। उधम सिंह नगर के खटीमा और सितारगंज वाले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आज सुबह से ही यहां हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए, इसके बाद करीब 500 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। जलभराव वाले इलाकों से उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के बाद चंपावत और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में जल भराव हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में पानी भरने के बाद लोग घरों की छतों पर पहुंच गए और वहां से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकाला। खटीमा के साथ ही टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, लोहियाहेड जैसे इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन इलाकों का जायजा लेने पहुंचेंगे। सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। उधम सिंह नगर में पिछले 3 दिन से जारी बारिश के बाद हालात ये हैं कि कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। डीएम ने खुद प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पुलिस फोर्स की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। वहीं सितारगंज विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सौरभ बहुगुणा भी हालात का जायजा लेने पहुंचे और पानी में उतरकर खुद सौरभ बहुगुणा लोगों के बीच तक गए और उनकी मदद की तस्वीरें बेहद ज्यादा हैरान करने वाली हैं। इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। बारिश के बीच सीएम धामी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी दौरे पर पहुंचे और यहां पर अधिकारियों की बैठक ली। इसमें विकास कार्यों के साथ ही मॉनसून सीजन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा है कि अधिकारी अलर्ट रहें। लैंडस्लाइड की घटनाओं का असर 4 धाम यात्रा पर पड़ रहा है, लिहाजा बिना देर किए रोड खोलने के लिए जुट जाएं। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। क्योंकि अभी मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें और सभी विभागों को कहा है कि अपनी ऑनरशिप लेकर काम करें। केवल औपचारिकता के लिए बैठक होना, बैठक के बाद उसका आउटकम ना आना, हमने कहा है कि निश्चित रूप से उनको उत्तरदायी और जिम्मेदारी दोनों उनकी तय होनी चाहिए। बरसात ने मैदानी जिलों में भी हाल खराब कर दिया है। देहरादून की सड़कों में पानी भरने पर शहरी विकास मंत्री का विरोध हो रहा है। हरिद्वार के हाल पर हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं।
तो उधम सिंह नगर के सितारगंज में सौरभ बहुगुणा को मोर्चे पर उतरना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। इस बार की बरसात सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश ने बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी है। 9 जिले पहाड़ी हैं, वरना देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की तरह वहां भी पानी भरा होता। सोमवार को देहरादून में फिर एक बार भारी बारिश ने नगर निगम, स्मार्ट सिटी और खराब ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी, तो कांग्रेस ने इस हाल के लिए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका। कांग्रेस ने 7 साल में शहर की दुर्दशा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। जिस दिन बारिश आती है पूरे नाले वाले सब सड़कों में आ जाते हैं गड्ढे। ये नहीं पता चलता कि गड्ढा कहाँ है, नाला कहाँ है। कई लोगों की इसमें चोटें लगी, दुर्घटनाएं हुई हैं। इसकी जिम्मेवार कौन है? शहरी विकास मंत्री इसका जिम्मेवार है। उनको पहले से भी हम लोगों ने चेतावनी दी थी कि उन सब चीजों को देखना चाहिए। अगर वो नहीं देख सकते तो पद से इस्तीफा दें। बरसात से एक बार फिर हरिद्वार के कई गाँव में पानी भर गया है। ऐसा ही कुछ पिछले साल भी हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि ये हाल लापरवाही का नतीजा है। जहां तटबंध टूटने से पानी खेतों में घुसा है, तो उधम सिंह नगर के सितारगंज में भी वही हाल है। सोमवार को जब शक्ति फार्म के करीब 2 दर्जन गांव पर पानी भरा, तो लोगों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया। खुद लोकल विधायक और मंत्री सौरभ बहुगुणा को मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं गर्मी में जंगल की आग के बाद अब बरसात सियासी मुद्दा बन गई है। तब सारा प्रशासन तंत्र कानून में अंगुली डाल करके बैठ गया और अब हालत ये है कि अभी बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है और पानी अंदर घुसने लगा। तो स्थिति चिंताजनक। कहा ना, कांग्रेस का काम सिर्फ राजनीति करना है। वो झूठ के आधार पे हो, वो किसी भी आधार पे उनको राजनीति करनी है और वो राजनीति करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक दल है, राजनीति करेगा, लेकिन झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करना जायज भी नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग बार बार इसको देख रहे हैं। और आपको मैंने फिर कहा कि जिस प्रकार से पानी बरसा है और बहुत भयंकर पानी बरसा है, ऐसे में तो यदि नाले साफ भी हो जाते तो भी पानी का जलभराव होना ही था। विभागों की लापरवाही और सिस्टम की बद इंतजामी का ही नतीजा है कि कभी गर्मी में जंगल की आग बुझाने के लिए पानी का इंतजाम करना भारी पड़ जाता है और बरसात में वही पानी मैदानी जिलों में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पिछले 5 दिन से हो रही बारिश से नैनीताल की सूखाताल झील पानी से लबालब हो गई है। ये झील गर्मी में नैनी झील को 40 से 70% तक रिचार्ज करती है। मानसून की बारिश के दौरान अब इस झील के आसपास रह रहे लोगों के लिए भी आसान नहीं है। पिछले सालों में कई मकान डूब क्षेत्र में आ गए थे। वहीं प्रशासन भी इस झील का सौंदर्यीकरण में लगा है, जिससे साल भर इसमें पानी ऐसे ही रहे। पिछले 5 दिनों से नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है और उसका असर अब जो है झील, तालाब और झरनों पर दिख रहा है। ये देख सकते हैं कि नैनीताल की ये सूखाताल झील है, पूरी तरीके से सूख चुकी थी। हालांकि इसमें जो सौंदर्यीकरण के काम चल रहे थे उन पर हाईकोर्ट की भी रोक थी। अब जो है हाईकोर्ट ने अपनी रोक हटा दी है। 3 हफ्ते के भीतर इस पर काम करने को कहा है और ये झील भी अब पूरी तरीके से, जिस तरह से 5 दिनों से बारिश हो रही है उसके बाद पूरी तरीके से भर चुकी है। हालांकि जिस तरह से अब पूरा डूब क्षेत्र है, ऊपरी जो घर हैं उनके लिए थोड़ा डेंजर स्थिति बन रही है, लेकिन जो झील है उसमें पानी इस कदर भरा हुआ है कि एक जो कृत्रिम झील है वो बारिश के दौरान यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से जो ये सूखाताल झील है इसकी महत्वता नैनीताल के लिए काफी ज्यादा है और यही झील नैनी झील को करीब 60% वाटर सप्लाई करती है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो झील है वो पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है और जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं उनके लिए भी एक राहत की बात है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। अल्मोड़ा में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश थम गई है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कोसी नदी से 1144 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है।
इसके साथ ही जिले में 2 दर्जन के करीब सड़कें बंद हैं, कई पुराने मकान टूटे हैं तो कई मकानों को खतरा बना हुआ है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जो है नदी नाले उफान पर हैं। अगर बात करें कोसी नदी की तो कोसी नदी भी अपने उफान पर हैं। यहां से कोसी बैराज से 1144 क्यूसेक पानी आगे के लिए छोड़ा गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि ये कहीं पर जो है कहीं भी जो है जिस तरह से आगे जाएगा पानी और बढ़ते हुए जो है कहीं बाढ़ ला सकते हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा के जो है 19 से अधिक सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। हरिद्वार के चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काम की खबर है। चंडी और मनसा देवी मंदिर के रोपवे 4 दिनों के लिए बंद किए गए हैं। 6 महीना मेंटेनेंस के लिए रोपवे चलाने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने रोपवे पर रोक लगाई है। 9 से 12 जुलाई तक मनसा देवी मंदिर का रोपवे बंद रहेगा, जबकि 15 से 18 जुलाई तक चंडी देवी मंदिर का रोपवे संचालन बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना होगा। 19 जुलाई से रोपवे शुरू कर दिया जाएगा। जिस पार्वती कुंड में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश के दर्शन किए, उस जगह तक यात्री आसानी से पहुंचे। अब इस इंतजाम पर काम हो रहा है। पर्यटन मंत्री हो या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, दोनों का दावा है कि आदि कैलाश तक का रूट बेहतर बनाया जाएगा और पार्वती कुंड तक यात्री गाड़ी लेकर पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल अक्टूबर में पिथौरागढ़ के आदि कैलाश दर्शन को आए, तो इस साल 21 जून को योग दिवस पर पार्वती कुंड पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। तस्वीरों में दिख रहे इस आदि कैलाश के दर्शन करने अब बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन खराब हाल सड़क से पार्वती कुंड तक पहुंचना यात्रियों के लिए आसान नहीं। हाल ही में दौरा करके लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक सड़क पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को काम करने की जरूरत है, तो पूरे रूट में टॉयलेट का इंतजाम न होना भी परेशानी है। पर्यटन मंत्री के मुताबिक गाड़ी पार्वती कुंड तक पहुंच सकती है, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन कुछ खच्चर वाले यात्रियों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, जिस पर एक्शन के आदेश दिए गए हैं। सतपाल महाराज की माने तो पार्वती कुंड तक गाड़ी ले जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। लंग्स के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर ऑल ट्रेन व्हीकल का उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ आदि कैलाश के अंदर जहां पर पार्वती कुंड है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजा की और माननीय धामी जी ने पूजा की, उस स्थान पर गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, जबकि वो फ्लैट लैंड है, वहां पर गाड़ी पहुंच सकती है। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो पैदल नहीं चल सकती, तो मैं ये आग्रह करने जा रहा हूं इस समय अपने आर्मी ऑफिसर्स से कि वहां पर गाड़ी पहुंचने दें। आदि कैलाश तक सड़क का सफर बेहद कठिन है, तो ऑक्सीजन की कमी यात्रियों की परेशानी और बढ़ाती है। पर लगातार बढ़ती यात्रियों की संख्या के बाद अब केंद्र में सड़क परिवहन राज्य मंत्री और लोकल सांसद अजय टम्टा भी व्यवस्थाएं ठीक करने की बात कर रहे हैं। काफी गाड़ियां चल रही हैं, अब बरसात में वो रुक जाएंगी, उसके बाद BRO रोड बनाएगा। BRO को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जगह जगह पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाएं, पुरुषों के लिए शौचालय बनाएं। और लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि और अच्छे से हम क्या करें। उसमें हम 1-2 जगह हम टनल की भी सर्वे करा रहे हैं, जिससे कि जो डेंजर पॉइंट है वो निकल जाए, और उस पर भी मेरी सर्वे की टीम चल रही है। आदि कैलाश को उत्तराखंड में नए धार्मिक डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान मिली है, और ये प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 1 साल से कम वक्त में हुआ है। ऐसे में जरूरत जल्द से जल्द इस रूट को बेहतर बनाने की है। पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार थम गया है। आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से खासा जोर लगाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार के आखिरी दिन गोपेश्वर और पोखरी पहुंचे और यहां पर जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि बड़े अंतर से राजेंद्र भंडारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी।
रुड़की की मंगलौर सीट पर भी प्रचार खत्म हो गया और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलौर में डेरा डाल दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह रुड़की पहुंचे और मंगलौर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भी बड़ा आरोप लगाया है। काजी निजामुद्दीन मंगलौर चौकी पहुंचे और कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। पूर्व सभासद को हिरासत में लेने का उन्होंने विरोध किया। काजी निजामुद्दीन के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रंजीत रावत भी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ पर अपने संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राजेश शुक्ला ने कहा कि विधायक इसकी आड़ में दलितों और पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं। वहीं तिलकराज बेहड़ का कहना है कि पीड़ित से अश्लील हरकत करने के आरोपी इंस्पेक्टर को बचाने के लिए राजेश शुक्ला इस तरह के अनलगर आरोप लगा रहे हैं। इसके खिलाफ डीजीपी ने कार्रवाई को कहा है तो उस इंस्पेक्टर को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह पूर्व विधायक की बचकानी हरकत है। विधायक श्री तिलकराज बेहड़ अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके सदन के पटल पर झूठ बोलकर अपराधियों की मदद कर रहे हैं। वो क्षेत्र में धरना देकर दलित युवक की हत्यारों को बचाने की बात करते हैं, सदन के अंदर करते हैं। इसकी मैं रिकॉर्ड आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ वो पंतनगर में एक पिछड़ी जाति की युवती जिसके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ हुआ और उसके बाद उन्हीं आरोपियों पर इतना दबाव बनाया समझौते के लिए कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड में बाकायदा नोट लिख के वो गई कि इन लोगों ने की वजह से मेरी मौत हुई है। और वो जो हत्यारे हैं उनके साथ खड़े होकर के तिलकराज बेहड़ ने धरना दे के पंतनगर में और रुद्रपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर उसी पीड़िता के पिता और भाई पर एक झूठा मुकदमा कायम करा दिया, अपहरण का और मारपीट का और लड़की से छेड़छाड़ का, ताकि उस परिवार को मजबूर होकर के समझौता। जी का बयान बहुत ही हल्का बयान है और बहुत ही बचकानी हरकत होकर की घटिया बात ये करे, वो तो भाजपा की मानसिकता है जिसकी सरकार है। अगर गलत है तो मुकदमा होना चाहिए, गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से प्रेस में बयान देके क्या होता है। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने के दौरान 2 महिला दुकानदार आपस में भिड़ गईं और हाथापाई भी हो गई। देहरादून की बिंदाल नदी में एक 17 साल की लड़की के बहने की खबर है। एसडीआरएफ और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। विकासनगर के एठनबाग में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। भीमताल झील में 58 साल के शख्स का शव मिला है। मृतक की पहचान रेशम विभाग के कर्मचारी के तौर पर हुई है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की पंपिंग योजना को लेकर भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। रामनगर में अल्मोड़ा को जोड़ने वाला मोहान पुल टूटने के बाद आज डीएम ने मौके का मुआयना किया। विकासनगर में रेहड़ी वालों पर जेसीबी चलाने के विरोध में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर में 6 दिन से हो रही बारिश के बाद 18 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खुलवाने की कोशिश हो रही है। हरिद्वार में कांग्रेस ने अर्की पैड़ी कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। टिहरी डीएम ने सीएम हेल्पलाइन और विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।